सभी लुधियाना वासियों को फैशन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ए विंग ऑफ बीकेटीके की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम रेडिसन ब्लू होटल में तकरीबन 75 मैन्युफैक्चरर्स आज हमने अपने अपने नए क्रिएशन, नया विजन के साथ हमने अपने समर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं गारमेंट के और टेक्सटाइल के, वो आज हमने एग्जिबिट किए हैं। और हमें उम्मीद है इस बारी 5000 से ज़्यादा हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से होलसेलर्स और ट्रेडर्स आएंगे और हमें ढेर सारा ऑर्डर दे के जाएंगे, जिससे हमारी लुधियाना की और हमारे पंजाब की और देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। और इस बारी जैसे कि पीछे बहुत थ्रेट आ रहा है हमें चाइना की इंडस्ट्री की तरफ से भी, तो हमने भी सभी ने ये एक धैर्य भी किया है भी हमने बाइकआउट करें, बी भारतीय बाय भारतीय। चाहे हमारे देश का कपड़ा कुछ चाइना से कुछ क्वालिटीज़ ज़्यादा बढ़िया आती हैं, परंतु अगर हम अपने एक नेशनल स्पिरिट को देखते हुए ये धैर्य करें भी अगर हम थोड़ी सी इन्फीरियर क्वालिटी भी पहन लेंगे और चाहे उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा, परंतु वो देश का पैसा हमारे देश में तो रहेगा ना। तो बहुत गलत ढंग से जो चाइना से गलत इंपोर्ट्स हो रही हैं, अंडर बिलिंग हो रही है, अंडर इनवॉइस हो रहा है, जिससे हमारी लुधियाना की स्पिनिंग, निटिंग, वीविंग, डाइंग और तमाम गारमेंट इंडस्ट्री को बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। परंतु उसके बावजूद भी प्रभु कृपा से हम अपनी मेहनत से हम अपने एक नई क्रिएशन और हमारे ये यंग एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ खड़े हैं, एक नए विजन के साथ, नई डिज़ाइनिंग के साथ हमने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस पहले भी ये विंटर्स की एग्जीबिशन में मिला है और इस बारी भी हमें तकरीबन उम्मीद है भी 5000 से ज़्यादा जो होलसेल और ट्रेडर्स आके हमें खूब सारा हमारे प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे और हमें ऑर्डर्स देके जाएंगे। सर, कहते हैं इंडिया मार्केट जो है वो महंगा प्रोडक्ट होता है, चाइना इसलिए सस्ता होता है, इसलिए लोग दाम कर लेते हैं, इसमें अब क्या अंतर रहेगा? देखो, मैं आपको इसका एक बताता हूँ, ये एक मैं इसका एग्जाम्पल, एक स्टोरी आई थी, वो सच है स्टोरी। जापान में ऐसे ही कोई फ्रूट ये स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करते थे। वो फ्रूट इतना अच्छा था और इतना कॉस्टली था, जापान के लोग बहुत पसंद करते थे और उसको बहुत ज़्यादा उसको मंगवाने लगे। उसकी वजह से वो कंट्री की इकोनॉमी को फ़र्क पड़ने लगे। वहाँ के प्रेसिडेंट ने एक बार ही कहा भाई हमारा देश की इकोनॉमी को फ़र्क पड़ रहा है, आप ये फ्रूट खाना छोड़ दो। तो सभी ने वो फ्रूट उसी समय अपने घरों से बाहर फेंक दिया था। ये एक नेशनल स्पिरिट होती है। अगर हमारे देश में अगर कपड़ा बनेगा तो कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। आज भारत संसार का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है, 140 करोड़ पीपल। तो सबको पेट बुझाने के लिए रोटी चाहिए और रोटी के लिए रोजगार चाहिए, और रोजगार अगर उपलब्ध होने के लिए अगर हम अपने नेशनल स्पिरिट को देखते हुए अगर हम थोड़ा सा क्वालिटी में भी अगर हम कोऑपरेट करें या उससे हम कॉम्प्रोमाइज करें अपने देश को आगे रखते हुए, ताकि हमारे देश का लोगों को, मैन्युफैक्चरर्स को काम मिले और उनके मार्फत बेरोजगारी खत्म हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो और हमारे देश की इकोनॉमी बढ़े। सर, एग्जीबिशन में लुधियाना तो बाहर भी कितने जावेगी लुधियाना तक? सर, अब ये ट्रेंड, पहले जो ये प्लेटफॉर्म हमने इसीलिए ये दिया है ताकि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स को अपना अपना सैंपल सेट लेके अलग अलग शहरों में धक्के खाने पड़ते थे। इसका ये ट्रेंड ही हमने इसीलिए स्टार्ट किया ताकि पूरे भारत से एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर इतने, देखोगे ना कितने सारे एग्जीबिटर्स एक ही जगह पे उनको देखने को प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। इससे जो होलसेलर है और ट्रेडर है, रिटेलर, उसको भी फायदा है और हमें भी फायदा है। तो ये बहुत अच्छा एक पिछले साल से जो हमने विंटर्स की एग्जीबिशन लगाई से हमें बहुत उत्साह मिला। उस समय 2200 के करीब कस्टमर्स आए और खूब सारा हमें ऑर्डर देके गए। और इस बारी तो अभी भी मतलब कि इतना रश है, अभी तो पहला दिन स्टार्टिंग हुआ है, तो इस बारी उम्मीद है 5000 से ज़्यादा हमें मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स और होलसेलर्स आएंगे और हमें खूब सारा ऑर्डर देंगे। देखिए, ये हमारी 20 साल से ये हमारी एक डिमांड तमाम सरकारों को रही है, चाहे अकाली बीजेपी गवर्नमेंट रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, परंतु हमारी जो एमएसएमई इंडस्ट्री है, वेरी सॉरी टू से, जो हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स और हौजरी और गारमेंट इंडस्ट्री को कभी भी किसी भी सरकार ने देखा तक नहीं। जबकि हम 15,000 के करीब लुधियाना में
मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर और ट्रेडर्स हैं जो तकरीबन 3 से 4 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, जिससे हमारे घर की रोटी भी चलती है और तमाम इन लोगों के घर की भी रोटी चलती है। परंतु हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री को, हौजरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, गारमेंट इंडस्ट्री को कोई भी सरकार हमें तवज्जो नहीं देती। एक हमने 20 साल से डिमांड करें हमें एक एग्जीबिशन सेंटर के लिए, वो तो हमें बना के नहीं दिया। अब हमारा 3 दिन का यहाँ पे हमारा 1 करोड़ रुपए का हमारा खर्चा है। तो ये सरकार को हम एक टैक्स, हम जीएसटी भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्स भी दे रहे हैं, तमाम टैक्स देने के बावजूद सरकार हमें रिवर्ट कुछ नहीं करती। तो इसलिए हम मजबूरी में हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए खुद ही लगे हुए हैं। ठीक है जी। अब ये सरकारों को तो यही है, अभी जागो भाई, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। और हमें इसके साथ साथ एक चाहिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल की डिमांड हम भी वो बहुत देर से कर रहे हैं। देखिए आज तकरीबन जो दर्जी है वो प्रवासी मजदूर हमारे फैक्ट्रियों में आके गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारे गांव की जो औरतें हैं, हमारी जो नारी शक्ति है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, अगर हम उनको गवर्नमेंट एक सेफ, एक उनको वर्किंग वुमेन हॉस्टल प्रोवाइड कराए तो तमाम आसपास के लुधियाना के गांव की वुमेन्स को, औरतों को, क्योंकि औरतों के बाय ब्लड जो एक दर्जी का जो काम होता है ना गारमेंट का, हम भी अपने घर में अपनी मदर होती है, हमारी वाइफ होती है, तो वो फटाफट अगर कोई टांका वगैरह कहीं पे बटन वगैरह लगाना होता है वो फटाफट सुई में धागा पे रोक के लगा देते हैं ना जी। तो ये बाय ब्लड हमारे भारत की जो नारी शक्ति है उसको जो ईश्वर ने गुण दिया हुआ है, अगर हम उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा दे, एक सेफ एंड सिक्योर वुमेन वर्किंग हॉस्टल प्रोवाइड करा दे, तो तमाम हमारे गांव की जो नारी शक्ति है उनको हम ये इस काम में डिप्यूट कर सकते हैं और जिससे उनकी इकोनॉमी, उनके परिवार की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। थैंक यू सर। लुधियाना एग्जीबिशन लग रही है पिछले ये गर्मी वाली, और सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पर अब, और बहुत अच्छी आगे रहने वाली है। सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है, मैं पहले देख चुका हूँ इन सबको, तो सब लोग बढ़िया हैं। ये इंडस्ट्री हब है लुधियाना, कैसा रिस्पॉन्स आप दिल्ली से जैसे हो तो कैसा? देखो ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि एक ही छत के नीचे इतने सारे मैन्युफैक्चरर हमारे को वैरायटी देखने को मिलती है, और इन लोगों को ये पता चलता है कि आने वाले टाइम में कौन से डिज़ाइन चलने वाले हैं, तो दोनों के लिए बहुत अच्छा है। नया इस बार क्या देखने को मिल सकता है? नया देखने को डिज़ाइनिंग, कलर स्कीम यही मिलती है। कुछ जो है ये लोग चाइना की तरफ भी ज़्यादा रुख हुए हैं, तो ठीक है, उसके लिए भी डिज़ाइनिंग के लिए हमारी जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली डिज़ाइन के ऊपर अपडेट रहना चाहती है, तो अपडेट रहना ही चाहिए। जो भी चीज़ अच्छी है जहाँ पर भी है वो इनके पास है। इस तरह की एग्जीबिशन से क्या बेनिफिट्स निकलते हैं? बेनिफिट यही निकलते हैं कि ये जब इतने सारे लोग एक साथ होते हैं तो हिंदुस्तान के सब जगह के लोग यहाँ आके अपने एक प्रोडक्ट देखते हैं, और उन प्रोडक्टों को देख के इनको भी ये पता चलता है कि कोई गलती हो गई है तो हम ठीक कर लें, और जो ठीक है उनको और बेहतर बना लें। को ਅੱਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ FGMA ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਸਮਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਚਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹਲਕਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।